Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the shortest distance between lines r vector is equal to 6 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap plus lambda into I cap minus 2 j cap plus 2 k cap and r vector is equal to minus 4 I cap minus k cap plus mu 3 I cap plus minus 2 j cap minus 2 k cap। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन लाइंस r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r2 and r vector is equal to a2 vector plus lambda b2 vector is given by d is equal to mod of b1 vector cross b2 vector dot a2 vector minus a1 vector by mod b1 vector क्रॉस b2 वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये आएगा, अगर हम कंपेयर करें तो a1 वेक्टर होगा यहाँ पर 6 I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप और b1 वेक्टर होगा I कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। और अब अगर हम देखें तो a2 वेक्टर आएगा यहाँ से माइनस 4 I कैप माइनस k कैप और b2 वेक्टर जो है ये आएगा यहाँ से 3 I कैप माइनस 2 j कैप माइनस 2 k कैप है यहाँ से। तो अब अगर हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर देखें तो ये आएगा माइनस 4 I कैप माइनस 6 I कैप आएगा 6 I कैप और प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर a2 में तो हमारे पास j वेक्टर की कोई वो ही नहीं है यहाँ पर एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये केवल आएगा माइनस 2 j कैप एंड देन प्लस माइनस k कैप और माइनस 2 k कैप। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर जो है ये आ जाएगा माइनस 10 I कैप माइनस 2 j कैप और माइनस 3 k कैप। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो है ये इक्वल होगा मॉड ऑफ, या हम कहेंगे एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप j कैप k कैप 1 माइनस 2 2 और ये आएगा 3 माइनस 2 माइनस 2। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 I कैप माइनस माइनस 2 माइनस 6 j कैप प्लस माइनस 2 प्लस 6 k कैप। तो यहाँ से ये आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये इक्वल होगा 8 I कैप माइनस ये हो जाएगा प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो है ये आएगा यहाँ से, बेसिकली मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 और 4 का स्क्वायर 16 होगा 144। अब ये इक्वल होगा 12 के। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर जो है ये इक्वल होगा 8 I कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप एंड डॉट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 8, यह है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है माइनस 10 I कैप माइनस 10 I कैप माइनस 2 j कैप और माइनस 3 k कैप। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा यहाँ से
-80 -16 और -12 इज इक्वल टू -108। तो अब अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होगा, जैसा कि हमने देखा था डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर, मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो ये क्या आया है, हमने जब इनका प्रोडक्ट किया तो ये आया -108 और डिवाइडेड बाय ये होता है मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो वो है हमारे पास 12। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास -9 माइनस मॉड 9, और हम जानते हैं मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव, तो ये आएगा +9। तो यानी कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है 9 यूनिट्स, और यही इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।